गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास हिंदी शाला। हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई थी पाठ 1 कविता ऊंट चला। उसमें आपने पढ़ा था कि ऊंट कैसे चलता है। कैसे चलता है याद है कविता? ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। तो ठीक उसी प्रकार आज हम एक नया काम करेंगे। हम किसी अन्य जानवर पर कविता बनाएंगे खुद से। तो मैंने यहाँ पे चूज किया है हाथी। तो मैं हाथी के ऊपर पोयम बनाऊंगी। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं हम। जैसे था ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। तो मैंने यहाँ बनाया है हाथी चला भाई हाथी चला, सूंड उठाकर हाथी चला, क्योंकि हाथी सूंड उठाकर चलता है। उसके बाद है मोटा तगड़ा हाथी चला, धमक धमक कर हाथी चला। जैसे ऊंट के बारे में हमने बताया था कि उसकी ऊंची गर्दन होती है, ऊंची पीठ होती है। तो अपनी कविता में मैंने हाथी के शरीर के बारे में बताया है कि हाथी मोटा होता है, तगड़ा होता है। तो इसीलिए मोटा तगड़ा हाथी चला, धमक धमक कर हाथी चला। धमक धमक हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि हाथी बहुत मोटा होता है और जब उसको चलता है तो धरती हिलती है। यहाँ पर हमने मोटा और तगड़ा के बीच में ये योजक चिन्ह लगाया है, इसलिए क्योंकि जो शब्द हम एक साथ बोलते हैं उनके बीच में हमें ये ज्वाइन करने वाला, जोड़ने वाला चिन्ह लगाना होता है। और धमक धमक भी हम एक साथ बोलेंगे तो इसमें भी हमने योजक चिन्ह लगाया है। आप भी अगर कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे अपनी कविता में तो इस योजक चिन्ह का प्रयोग आप करेंगे। एक बार फिर से कविता पढ़ते हैं। हाथी चला भाई हाथी चला, सूंड उठाकर हाथी चला, मोटा तगड़ा हाथी चला, धमक धमक कर हाथी चला। तो ये तो थी हमारी छोटी सी 4 पंक्तियों की कविता। अभी आपके लिए कार्य है कि यहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई भी जानवर या चिड़िया या पक्षी यहाँ पर आप बनाएंगे और उसके ऊपर आपने यहाँ पर अपने आप पोयम बनानी है। एक कविता आप स्वयं बनाएंगे, बहुत छोटी सी कविता 4 पंक्तियों की। तो अन्य जानवर आपका कौन सा हो सकता है? आप खरगोश ले सकते हैं। जैसे कैसे बनाएंगे कविता? खरगोश चला भाई खरगोश चला, फुदक फुदक कर खरगोश चला, गाजर खाकर खरगोश चला, बिल में जाकर खरगोश चला। आप एक कोयल ले सकते हैं, कोई कबूतर ले सकते हैं कि फुदक फुदक कर कोयल चली, हर डाल पर कोयल चली। तो ये मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण यहाँ दिए हैं। आप कोई भी अपनी पसंद का जानवर, कछुआ ले सकते हैं आप, कछुआ चला भाई कछुआ चला, धीरे धीरे कछुआ चला। तो ठीक है, तो ये है आपका टास्क और इसे आप करेंगे और बहुत सुंदर सी पोएम बनाकर मुझे दिखाएंगे। और यहाँ पे चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। आप कोई पिक्चर भी डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए करिए, बहुत ही रुचिकर काम है ये। चलिए बच्चों, अब हम सीखते हैं हिंदी व्याकरण को। तो आज का हमारा विषय है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? इसको आपने इस तरीके से बनाया होगा बहुत बार अपने शब्दों पर, और इसको आप जानते हैं चंद्र बिंदु के नाम से। ठीक है, लेकिन इसका नाम अनुनासिक होता है। तो ये शब्दों पर किस प्रकार लगाया जाता है आज हम इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर कुछ शब्द आप बोर्ड पर देख सकते हैं। इन शब्दों को आपको अनुनासिक लगाकर पूरा करना है। ये सारे शब्द अधूरे हैं, इसीलिए आपका प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को अनुनासिक लगाकर पूरा करो। तो ये जो नीचे शब्द हैं इन पे हमें अनुनासिक लगाकर इनको पूरा करना है। तो पहला शब्द है हमारा ऊंट। तो ऊंट नहीं होता, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? अनुनासिक ऊंट। ये देखिए, अनुनासिक का जो उच्चारण है वो दोनों नासिकाओं से होता है। आपको दोनों नासिकाओं पर, दोनों नाक पर अपने जोर डालना है और इसका उच्चारण करना है। आ का साउंड आना चाहिए। ठीक है, तब हमारा बन जाएगा ये ऊंट। तो
तो जैसे ऊंट शब्द पे अनुनासिक लगा है, ठीक उसी तरीके से हम और अन्य शब्दों को यहाँ पर जानेंगे जिनमें अनुनासिक का प्रयोग होगा। और ऊंट में एक और शब्द आया था ऊंचा, ऊंचा, ठीक है। ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ आपने पढ़ा था। तो ऊंट, ऊंचा। अब अभी हमने एक हाथी के ऊपर कविता बनाई थी, उसमें भी एक शब्द आया था हमारा, क्या आया था, सूंड। ये देखिए। और एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, अनुनासिक जब भी लगेगा वो हमेशा शिरोरेखा से छूता हुआ ही आपको लगाना है। तो ये हुआ हमारा सूंड। अब यहाँ पर भी हम अपने पहले अक्षर पे लगाएंगे अनुनासिक को। बूंद से बनेगा बूंद। आपको अपनी नासिका पर जोर डालना है और इसका उच्चारण करना है, पीछे से आवाज आनी चाहिए बूंद। अब यहाँ बनेगा ये गूंज। आपको इनको अनुनासिक लगाना है और इनका उच्चारण भी करना है बहुत जोर से। घूंट, गूंज मीन्स आवाज का गूंजना, और घूंट यानी कि पानी के या किसी भी तरल पदार्थ के सिप लेना। घूंट में आप देखेंगे ये मैंने घा बनाया है, घा पर पूरी शिरोरेखा लगती है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। घूंट। अगला शब्द है हमारा सूंघ। और हमेशा चंद्र बिंदु अनुनासिक पाई पर, जो ये हमारे अक्षर की पाई होती है, पाई किसे कहते हैं, हमारी खड़ी हुई रेखा जो उस व्यंजन से जुड़ी होती है, उस पर हमें अनुनासिक का प्रयोग करना होता है। हम इस तरीके से अनुनासिक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यह है गलत है। मुंह, ये देखिए मुंह पे मैंने माँ की खड़ी पाई के ऊपर जोड़ते हुए इसको लगाया है। 5। अब हम, क्योंकि हमारे पास आ की मात्रा आ गई है, तो हम शब्द की खड़ी पाई को छोड़ के आ की मात्रा के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। 5। अब है गांव। ये देखिए आ की मात्रा पर अनुनासिक का प्रयोग होगा, पांव। छाव। अब है टांग। सांप, कांप यानी कांपना। ये है हमारा वहां। अब हम दूसरे अक्षर पर लगाएंगे अपनी अनुनासिक को। ये हमारा दूसरा अक्षर है, लेकिन इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, हम आ की मात्रा पर लगाएंगे, क्योंकि वहां आ का साउंड आ रहा है। यहाँ, कहाँ, यहाँ, वहां और कहाँ। तो कहाँ पर जब हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब हमें अनुनासिक नहीं लगाते हैं और केवल कहाँ लिखते हैं तो उसका मतलब होता है बोलना, आपने क्या कहा। लेकिन हमने अनुनासिक का प्रयोग करते ही इसका अर्थ बदल जाता है, कहाँ। तो ये तो थे आपके सभी अनुनासिक शब्द। एक बार फिर से इनको पढ़ते हैं। ऊंट, ऊंचा, सूंड, बूंद, गूंज, घूंट, सूंघ, मुंह, 5, गांव, पांव, छाव, टांग, सांप, कांप, यहाँ, वहाँ, यहाँ, कहाँ। ये आपके शब्द हैं। इन पर आप अनुनासिक लगाने के लिए हरे और नीले रंग के पेन का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु बहुत ही सुंदर तरीके से। और ये आपका गृह कार्य है। उपरोक्त अनुनासिक शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों से वाक्य बनाओ। इनमें से आप अपनी मर्जी से कोई भी 4 शब्द चुन सकते हैं और उनसे आपको बहुत ही छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। और सुंदर लेख का ध्यान रखिएगा और कार्य करके मुझको दिखाइएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए करिए काम। धन्यवाद।